राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार में हवन विधि को हम नहीं समझेंगे। हवन विधि स्वयं में विस्तृत है और वाजसनेयी हो छंदोगी हो दोनों की भिन्न है। और छंदोगी हवन विधि बहुत ही जटिल है, किंतु चर्चा यहाँ पर हम हवन विधि की नहीं करेंगे। हवन को अलग से समझना आवश्यक होता है। हवन जहाँ कहीं भी होगा एक ही प्रकार से होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत। जैसे चूड़ाकरण इत्यादि में, ऐसे चूड़ाकरण मुख्य रूप से बरही होम पहले हो जाएगा। हवन विधि में चलेंगे मूर्धान छोड़ के, पूर्णाहुति छोड़ के, पूर्णाहुति और भस्म धारण इन दोनों को छोड़ के, यद्यपि अन्यत्र पहले पूर्णाहुति होती है, अन्यत्र पूर्णाहुति होने के पश्चात बाद में बरही होम इत्यादि होता है, वसुधारा इत्यादि। लेकिन हवन चूड़ाकरण में पूर्णाहुति नहीं होगी, पहले बरही होम तक लेकिन हो जाएगा। पूर्णाहुति और भस्म धारण ये दो शेष रहेगा, अन्य सब कुछ हो जाएगा। प्रणीता विमोक तक सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हवन विधि से संबंधित चर्चा अन्यत्र की गई है और हवन से संबंधित आलेख बहुत सारे प्रकाशित हैं, जिसमें आप हवन विधि को समझ सकते हैं। यदि हवन के बारे में जानना चाहें गंभीरता से तो आलेख प्रकाशित है, उसमें आपको PDF भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आलेखों को, अनेकों आलेख हैं, एक आलेख नहीं है, मिल जाएगा लिंक। और वहाँ से आप वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट जो है संपूर्ण कर्मकांड विधि, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, हवन के सीख सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। हवन की चर्चा यहाँ हम नहीं करने वाले। हवन के पश्चात जो चूड़ाकरण में किया जाता है उसको समझेंगे, कैसे क्या, इस विषय को समझेंगे। हवन में मुख्य रूप से 10 कहें या 11 भी कह सकते हैं। एक अंतिम में जो नापित को वपन करने के लिए कहना है, हम अक्षुण्वन परिवप, इसको भी सम्मिलित कर लें तो कुल 10 मंत्र मात्र हैं। यदि उसको छोड़ दे तो 11 है, और यदि उसको छोड़ दे तो 10 मंत्र ही हैं। सब कुल मिलाकर मात्र 10 मंत्र हैं। चूड़ाकरण में बहुत लोग व्याकुल रहता है, क्या करें कैसे करें। आप इस चर्चा को समझिए बड़ी गंभीरता से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप चूड़ाकरण को यदि इन 10 मंत्रों को याद कर ले और हवन विधि को समझ जाए तो चूड़ाकरण में आपको पुस्तक पलटने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मात्र 10 मंत्रों, नहीं भी स्मरण करते हैं, याद करते हैं तो कर सकते हैं ऐसे भी। और स्मरण करना हो, यदि रुद्री स्मरण कर सकते हो तो ये 10 मंत्र स्मरण। समस्या ये है कि चूड़ाकरण करते कितने हैं, वर्ष में 2, 4, 10 करते हैं। अधिक लोग करें तब तो 25-50 कराएं तब तो स्मरण करें, ये भी समस्या होती है। 5-10 लोगों का करने के लिए स्मरण याद नहीं किया जाता है। ना करें तो ना करें, लेकिन आपको चूड़ाकरण में होने वाली सभी उलझन इस वीडियो से यदि समझ लेते हैं तो उसका निराकरण हो जाएगा, आप नहीं उलझेंगे आगे। सबसे पहली बात, हवन की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये तो बोल चुका हूँ। हवन को अलग से समझिए। हवन विधि के अनुसार हवन होगा, हवन विधि के अनुसार अग्नि स्थापन इत्यादि सब कुछ होगा। और उसमें पूर्णाहुति जहाँ पर आती है वो पूर्णाहुति ब्रेक लग जाएगा, वहाँ पर पूर्णाहुति नहीं करेंगे। लेकिन बरही होम तक का कर्म, बरही होम तक का कृत्य जो है वो कर लेंगे, पूर्णाहुति और भस्म धारण को छोड़कर। न तो पूर्णाहुति होगी न भस्म धारण होगा। बहुत गंभीर एक उलझन समाप्त हो गई। इसमें भी आपको उलझन वाली बात रह सकती है कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। हवन होगा पहले, ठीक, पूर्णाहुति नहीं होगी, भस्म धारण नहीं होगा, ये अंत में होगा। एक विषय हो गया। अब अगले विषय पर आते हैं।
जूटिका बंधन के काल में क्या किया गया, तो जूटिका शिखा के 3 भाग किए गए। ठीक, तीनों भागों को अलग अलग बांधा गया। समझ गए। जूटिका बंधन जो पूर्व रात्रि में की गई, तो शिखा के 3 भाग किए गए, तीनों को पृथक पृथक बांधा गया। साई खटा से किए, उसको बांधे। अब उसमें जो भी द्रव्य दिया गया हो, अब उस वो जो 3 भाग हैं, तो क्रमशः एक एक भाग को खोलेंगे, एक एक भाग को क्रमशः करेंगे। एक भाग खोलेंगे, उसका 3 भाग फिर करेंगे। मतलब 2 बार साई कांटा से 2 बार चलाएंगे तो 3 भाग हो जाएगा। दो बगल और एक बीच वाला 3 भाग फिर हो जाएगा। और उसी तीनों का पुश लगाकर उसी का छेदन करना है। इतना ही कर्म है। और इसमें मुख्य रूप से 3 मंत्र ही हैं जिसकी 9 बार आवृत्ति होगी। 3 मंत्र और आवृत्ति होगी 9 बार। इसके अतिरिक्त 3 मंत्र हैं जिनकी 4 मंत्र की एक बार ही 4 या 5 एक बार ही आवृत्ति होगी। जैसे प्रथम मंत्र जो है, प्रथम मंत्र ये आपका अभिषिक्त शीतोष्ण जल से हवन बरही होम तक कर लिए। ठीक, अब यहाँ पर समझिए कि अच्छा वाजसनेयी है, इसका ध्यान रखिएगा। छंदोगी की चर्चा अलग से करेंगे, छंदोगी वाला में इसको नहीं समझ लीजिएगा। पहले एक पात्र में जो ठंडा जल और गर्म जल, उष्ण जल दोनों को मिश्रित किया जाता है, शीतोष्ण जल। और प्रथम मंत्र जो है चूड़ाकरण में आगे बढ़ने पर यह एक बार ही होगा। और ये है उस तीनों शिखा को अभिमंत्रित करना, अभिषिक्त करना। जल को लेकर ये उष्णेन वाय उदके नेह यदिते केशान्वप अभिषिक्त करना है। समझ गए। पहली बात क्या करना है, अभिषिक्त करना है। अब आपको आगे क्या चाहिए, आगे जो ये सब तो सामग्रियों की व्यवस्था, तो सामग्री की चर्चा हम अभी कर ही नहीं रहे हैं। सभी सामग्रियां जो हैं वो व्यवस्थित रहनी चाहिए। अब जैसे साई कांटा की आवश्यकता होगी, स्तूरा की आवश्यकता होगी, कुशों की आवश्यकता होगी। तो कुश की चर्चा तो जूटिका बंधन के वाली चर्चा में कर चुके हैं। आपको यहाँ पर कितने कुशों की आवश्यकता होगी, केश के परिमाण से, केश के मूल से लेकर अग्र पर्यंत जितनी बड़ी केश हो बटुक की शिखा स्थान वाली, उतने बड़े कुशा होने चाहिए। और संख्या के बारे में कहा गया है 27 संख्या हो। कुशपत्र होने चाहिए, नहीं कि 3 कुशपत्र होने चाहिए, 27 हो। कैसे, तो 3 भाग तो पहले से किया गया है और प्रत्येक का 3 भाग फिर करेंगे तो कितना भाग हो जाएगा, 9 भाग होगा। और एक भाग में 3 कुशा लगाएंगे तो कितना होगा, तो 9 तिया 27। समझ गए। कितनी कुशाएँ लगेगी, 27 लगेगी। कैसे लगेगी, क्योंकि वहाँ पर 9 भाग होने वाले हैं। शिखा जिसका छेदन करना है शिखा स्थापन करके, तो 9 बार करना है। एक बार में 3 कुशा लगेगी, तो कितनी कुशा लगेगी, 27। अब पहले कहाँ से करेंगे, पहले दक्षिण भाग से करेंगे। अब ये दक्षिण भाग, तो यहाँ पर दक्षिण भाग जिस प्रकार भी सोचे एक ही होगा। आचार्य के दाहिने बरुआ है, बरुआ रहेगा माँ के गोद में, इसका भी ध्यान रखना है। अब बरुआ बहुत बड़ा हो तो वो गोद में थोड़े ना बैठेगा। 25 साल का बरुआ हो जाएगा तो वो थोड़े ना गोद में बैठेगा, वो तो आचार्य के दाहिने होगा। अब माँ के गोद में
वो 3 साल वाला बरुआ होगा ना, 5 साल वाला ना होगा, 25 साल वाला, 30 साल वाला होगा, माँ के गोद में बैठा होगा, बैठेगा नहीं बैठेगा वो। इसलिए ध्यान रखिए, चूड़ाकरण यथा समय। तो दक्षिण फिर भी होगा दाहिनी ओर, आचार्य के दाहिने होगा, पूर्वाभिमुख होगा। अब वटुक का जब दक्षिण भाग सोचा जाए तो दक्षिण भाग इधर से होगा। वैसे आपको अभी यहाँ पर हम जो कह रहे हैं ये दाहिना मेरा है, आपको लगेगा बायां है, आपको दिखने में ये बायां लगेगा, है मेरा ये दाहिना। तो यदि इस प्रकार से कहें अब ये दाहिना लग रहा होगा तो दक्षिण भाग ये होगा, दाहिना भाग। आपको अब ये बायां है मेरा, आपको लग रहा हो दिख रहा होगा दाहिना भाग। तो दक्षिण भाग इधर से होगा, तो इधर से 1, बीच में 2 और उत्तर वाला 3 भाग हो जाएगा। ये दक्षिण और वाम, दाहिना और वाम, इस प्रकार से सोचे तो भी, और दक्षिण दिशा से सोचे तो भी दक्षिण दिशा पर बटुकी वही होगी। तो मतलब आचार्य के, अब आप अपना समझते रहिएगा, मेरा ये दाहिना है, आपके लिए बायां हो सकता है। आचार्य के दाहिने बटुक है तो बटुक के अंतिम, इधर से अंतिम छोर वाला प्रथम होगा, पहले उसका करना है। उस तीनों का, उसको 3 बनाकर 3 का छेदन कर लेंगे, फिर मध्य वाला करेंगे, और मध्य वाला करने के पश्चात फिर इधर वाला करेंगे। समझ यहाँ पर हो गया, किधर से करना है, स्पष्ट हो गया। सब कुछ समझना है गंभीरता से। और ये मंत्र जो था उसने नवाय उदके नेह यदिते किसान वप, ये एक बार ही है, एक बार में ही तीनों जूतिका को अभिषिक्त कर देंगे। इसके पश्चात उस जल में, वो जो शीतोष्ण जल है, उसमें नवनीत मक्खन अथवा घी, जो भी हो, दही, वो उसमें चुपचाप दे देंगे। और अब उसी जल से अगला मंत्र जो है, अगले मंत्र द्वारा दाहिने भाग को धोएंगे, एक भाग को, तीनों भाग को नहीं, अभिषिक्त करेंगे तीनों भाग को, तीनों शिखा को, तीनों जूतिका को। और अभी धोएंगे किसको? एक भाग को, दक्षिण वाले भाग को। अभी तीनों को अब धोएंगे नहीं, धोएंगे मात्र एक भाग को। अब धोएंगे तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? उसको जो बांध रखा है वो भी अब एक भाग का खोल देंगे, ये भी इसका तात्पर्य हो जाता है। अभी नहीं भी खोलेंगे तो धोने के बाद खोलेंगे। यहाँ पर जहाँ खोलें, पहले खोलें पश्चात खोलें, कोई समस्या नहीं, लेकिन एक भाग का होगा। और इसलिए यह मंत्र 3 बार प्रयोग होगा। सवित्रा प्रसूता दैव्या आप उन्दतु ते तनू दीर्घायुत्वाय वर्चसे। 3 जूतिका है, तीनों को धोना है, तो इस मंत्र का प्रयोग 3 बार होगा। हो गई बात। धोने वाली बात उसी जल से, शीतोष्ण जल, जिसमें ये मिलाए, क्या क्या, नवनीत हो, घी हो, दही हो, कुछ भी मिलाइए, जो भी मिलाए चुपचाप। इसके पश्चात यदि पहले नहीं खोले तो अब खोल लेंगे जूतिका को, तीसरे एक भाग को अब खोल लेंगे। और खोलने के पश्चात यदि पहले खोलिए तो पहले भी खोलिए, वही कांटा, शाही का कांटा लेकर जो 3 त्रिश्वेत हो, फिर 3 भाग करेंगे। 2 बार लगाएंगे तो 3 भाग हो जाएगा। एक जूतिका का जिसको बना गया था उसको, उसका 3 भाग करेंगे। अब वो 3 भाग हो जाएगा, शाही के कांटा से 3 भाग कर देंगे। और अगला कर्म जो इसमें अब होगा, ये चुपचाप करेंगे, 3 भाग चुपचाप ही करेंगे, इसके लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं है। कुश लगाना, अब 3 कुशपत्र लेकर कि एक, अब 3 भाग जो किए हैं, फिर नया एक भाग का जो 3 भाग किए हैं उसमें दाहिने से आरंभ करेंगे, उसमें फिर दाहिने भाग से आरंभ कर, दक्षिण भाग से आरंभ करेंगे। और प्रथम में, दक्षिण भाग वाले में 3 कुशपत्र
लगाना है, उसका है आसधे त्रायक्व स्वदिते मैन गुंग हिगुंग सीह। कुशा को संलग्न करना है, पकड़ना है। अब ये जो है 9 भाग होगा, 9 बार करना है, तो इस मंत्र का प्रयोग 9 बार होगा, इस मंत्र का प्रयोग 9 बार होगा। कुशा लगा दिए एक भाग में। अब इसके पश्चात उस्तरा अस्तूरा ग्रहण करना। अब अस्तूरा ग्रहण करना है तो अब समझिए यहाँ पर एक और बात। अब दोनों हाथ का प्रयोग होना है। कुशा संलग्न किए दाहिने हाथ से, देखिए कुशा लगाए दाहिने हाथ से, लेकिन फिर अब क्या करेंगे, उसको बाएं हाथ से पकड़ लेंगे। कुशा और शिखा वाली रूटिका है तीसरी बात, और दाहिने हाथ से अस्तूरा उठाएंगे। अब यहाँ पर आप ये अस्तूरा पूजन इत्यादि, पूजन वाली चर्चा अलग है, पूजा का विधान है। अस्तूरा इत्यादि पूजा, वो पूजा की चर्चा पृथक है, वो तो पहले हो। पूजा जो भी पूजा है, कलश पूजा इत्यादि पूजा, वो सब पहले का काम है, वो सब अभी यहाँ पर नहीं होगा, वो सब पहले कर लेना है। उस अस्तूरा ग्रहण करने का है। शिवो नामाहि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसीह। अस्तूरा ग्रहण करना। अब क्या, तो आगे अस्तूरा का शिखा में स्पर्श करना, आगे स्पर्श है, स्पर्श करना। ये भी अस्तूरा ग्रहण करने वाला भी ये 9 बार होगा, ये क्रिया 9 बार होगी, 9 बार ग्रहण करेंगे। और स्पर्श भी 9 बार करना है। तो आसधे त्रायक भी 9 बार होगा, शिवो नामास भी 9 बार होगा। और अगला जो स्पर्श करना है, निवर्तयाम्यायुखेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोकाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय, ये मंत्र ये भी 9 बार होगा। इससे अस्तूरा का स्पर्श कराना है। अब स्पर्श मात्र कराना है तो उल्टा कीजिए, सुल्टा कीजिए, जैसे कीजिए। मात्र स्पर्श है, उल्टा कीजिए, सुल्टा कीजिए। और तत्पश्चात प्रथम भाग जो करेंगे उसमें मंत्र का प्रयोग होगा। 3 भाग है, तीनों का 3-3 भाग होगा। उसमें प्रथम छेदन जो होगा वह समंत्र होगा। शेष 2 जो होगा वह या तो पूर्व मंत्र से ही होगा, एक ही मंत्र से कर सकते हैं, अन्यथा अमंत्र होगा, चुपचाप होगा छेदन सर्वत्र। दोनों और 2 जो होगा, तीनों भाग में पिछला 2 तो बिना मंत्र का हो जाएगा फिर, या समंत्र करेंगे तो इसी मंत्र से होगा। लेकिन हर बार छेदन में मंत्र की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में आवश्यकता नहीं है, करने वाले को लगता है। और व्यवहार में ऐसा कभी कभी देखता है, समस्या ये व्यावहारिक है, इसका विधान है नहीं, हर बार नहीं छेदन का मंत्र हर बार नहीं है। तीनों भाग में प्रथम छेदन जो होगा मात्र उसी में मंत्र है, उसी छेदन के मंत्र है। और तीनों के छेदन का भिन्न भिन्न मंत्र है। जैसे प्रथम वाला है येना वपत क्षुरेन सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान तेन ब्रह्माणो वपते दमस्यायुक्यम जरदष्टिर यथा सत। तो ये मंत्र इसलिए कह रहे हैं कि आपको समस्या ना हो। यदि पुस्तक हाथ में ले लेंगे तो आपको समझने में कठिनाई ना हो और सरल हो जाए, इसलिए मंत्र बोल देते हैं। तो ये मात्र प्रथम बार ही मंत्र से छेदन होगा। प्रथम 3 में से पहले भाग को खोले, दक्षिण भाग को, उसका 3 भाग किए, इसमें से फिर एक भाग को जो छेदन करेंगे तो उसके लिए यह मंत्र है छेदन का प्रथम। अगला 2 जो छेदन करेंगे उसमें मंत्र का प्रयोग नहीं होगा। करने वाले करते हैं तो ये अपना उनका पुस्तक पढ़ा, इसी को कहते हैं पुस्तक हाथ में रहते हुए भी नहीं दिखना, कुछ भी करा रहे हैं। अब कुछ भी करा रहे हैं तो इसका अधिक विश्लेषण करना आवश्यक नहीं, मंत्र का प्रयोग नहीं होगा। आगे 2 में बिना मंत्र के छेदन होगा, मात्र 3 मंत्र का फिर अगले 2 में प्रयोग होगा। किस 3 मंत्र का? वही
आसधे त्रायक्व, क्या करेंगे, कुशा उठाकर फिर दूसरे, अच्छा उसका छेदन जो कर लेंगे इस मंत्र से, जो अभी पहले इसको पूरा कर लेते हैं, तो उसको फिर रखेंगे। व्यवस्था तो पहले करनी है। पूरन का पत्ता, उस पर अड़िया बरद का गोबर, कहाँ से हो, बाछा का हो, तो विकल्प तो ढूंढना ही होगा। उपलब्ध है तो है, नहीं है तो बाछा है। जो भी बैल है, यदि बैल कोई भी है, अड़िया बरद ना भी हो तो भी, यदि बैल का उपलब्ध है तो बैल भी उपलब्ध नहीं है तो बाछा जो है उपलब्ध, बाछा का होगा, बाछा का ही, गाय का नहीं होगा। इसका ध्यान रखना है। इसमें विकल्प लोग गाय का ले लीजिए, होगा बाछा का ही। और अड़िया बरद का हो तो अच्छा है, ना हो तो बैल, जो भी बैल उपलब्ध हो जाए। वो भी ना हो तो बाछा तो उपलब्ध होगा ही, अपना हो किसी और का हो वो भी नहीं होगा। उसमें सही से रख देंगे, उसमें भी, और भी नवनीत इत्यादि वहाँ पर भी, उसमें भी सही से उसको उन केसों को, कुशाओं को सही से लगा देंगे कि वो इधर उधर बिखरे नहीं, उड़े नहीं। अब यहाँ पर मात्र इतना अर्थ लेंगे कि उसका, वो गोबर में इसलिए देंगे कि वो केस उड़े नहीं। तब तो वहाँ भैंस, गाय का ही क्यों, भैंस का भी गोबर हो सकता है, वहाँ पर कीचड़ भी हो सकता है, वहाँ पर पानी भी हो सकता है। एक कटोरी में पानी में भी रख देंगे तो थोड़े न उड़ जाएगा। मिट्टी का गोला बनाकर, गीली मिट्टी रख देंगे, इतना सा उसमें रख थोड़े न उड़ जाएगा। यदि मात्र उड़ने की बात सोच कर करेंगे तो कुछ भी रख सकते हैं। तब गाय का गोबर क्यों रखते हैं, इसका उत्तर इसी प्रकार से दिया जाता है। गोबर पर, तब गोबर ही क्यों, प्रश्न यह है। यदि मात्र उड़ने का विचार हो कि उड़े ना इसलिए, तब तो और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, गोबर ही क्यों होगा फिर। तो ये उत्तर इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो उत्तर देने वाले होते हैं, उड़े ना, यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सही से केसों को देते हैं। अब दूसरे भाग में आएंगे। एक भाग हो गया, प्रथम भाग हो गया। अब प्रथम जूटिका में 2 भाग और है, ठीक है। और इसमें 3 मंत्र का ही प्रयोग होगा। पहला कुश संलग्न करना आसधेत्रायक हो मंत्र से, दूसरा शिवो नामासि मंत्र से पुनः स्तुरा ग्रहण करना, और तीसरा फिर पलट कर स्तुरा स्पर्श करना निवर्तयाम्या मंत्र से। 3 मंत्र का ही प्रयोग होगा और बिना मंत्र के छेदन हो जाएगा, फिर उसी बस पूर्ववत। और जैसे दूसरे भाग का करेंगे, इसी प्रकार से 3 मंत्र से ही तीसरे भाग का भी करेंगे। तो प्रथम भाग में जो 3 भाग की उसका हो गया। अब पुनः द्वितीय भाग में जाएंगे। एक भाग हो गया, शिखा का एक भाग, दक्षिण भाग हो गया, मध्य भाग में आएंगे। और मध्य भाग में वो जो धोने वाला है शीतोष्ण जल से, उसमें कुछ मिलाए हैं नवनीत, घी या कुछ भी, उस जल से फिर मध्य भाग को खोल के धोए। आप धोने के बाद में धोएंगे। पहले खोल लिए तो साई कांटा से फिर 3 भाग करेंगे, नहीं खोले हैं तो खोल कर 3 भाग करेंगे। तो धोने का मंत्र पुनः यहाँ पर होगा, सवित्रा प्रसूता दैव्या आप उन्नते तनुम दीर्घायुत्वाय वर्चसे। इस मंत्र से पुनः उसको धोना होगा। और तीसरे भाग में जाएंगे तो तीसरे भाग में भी फिर इसी मंत्र से धोना होगा। धोने का 3 बार एक ही यही मंत्र है, पहले भी यही था, बीच मध्य में भी यही है, तीसरे में भी यही रहेगा, ठीक। अब जैसे प्रथम बार किए थे, फिर से दक्षिण जूटिका में कुछ संलग्न करके स्तुरा उठाकर स्पर्श करके समंत्र छेदन, तो प्रथम का फिर समंत्र छेदन होगा, पूर्ववत सभी विधियां होगी। मंत्र छेदन का मंत्र यहाँ पर पहले भाग में परिवर्तित हो जाएगा और सब मंत्र वही रहेंगे, 3 मंत्र वही रहेंगे यथावत। आसधेत ओखधेत रायक हुआ,
शिवो नामासि स्वधितिष्ठे निवर्तयाम्यायुक्यनाद्याय। ये तीनों मंत्र यथा क्रम रहेगा, यथाविधि दोनों सब विधियाँ होगी। और छेदन का मंत्र हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय भाग के प्रथम शिखा का, जूटिका का, वो होगा त्रायुखम जमदग्ने कश्यपश्च त्रायुखम यद्देवेषु त्रायुखम तन्नो अस्तु त्रायुखम। इस मंत्र से छेदन होगा। फिर यथावत कर लेंगे और फिर यही तीन मंत्र ओखदे त्रायक शिवो नामासि और निवर्तयाम्यायुक्यनाद्याय, इसी तीन मंत्र से मध्य भाग का भी करेंगे, बिना मंत्र का छेदन कर लेंगे। फिर इसी तीन मंत्र से उसमें तीसरा भाग जो होगा उसका भी करेंगे। तीन मंत्र का ही प्रयोग पुनः होगा। अब फिर दो भाग हो गया, तीन भागों में से दो भाग हो गया, जिसमें से 6 तीन तीन किया तो 6 हो गया। अब तृतीय भाग जो बंधा हुआ है इसका करना है, इसका फिर 3 भाग होगा। और इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, तो 3 भाग फिर करेंगे, जैसे कर रहे हैं सब कुछ। सवित्रा मंत्र से उसको धोएंगे, खोल के धोएंगे या बाद में धोएंगे। फिर उसका 3 भाग करेंगे और 3 भाग करके फिर ओखदे त्रायसु से आरंभ करेंगे, कुछ संलग्न करके। और प्रथम जो छेदन होगा उसमें ये न भूरिश्चरा दिवम यो च पश्चादधि सूर्यम तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवा तवे जीवनाय सुश्लोकाय स्वस्तये। इस मंत्र से प्रथम छेदन होगा। अन्य 2 छेदन जो है बिना मंत्र का होगा। अन्य 3 मंत्रों का वो जो कुशा संलग्न करना, स्तूरा उठाना, ग्रहण करना, स्पर्श करना, ये तीनों क्रिया समंत्र होगी और छेदन अन्य 2 भागों में अमंत्र। इस प्रकार से 9 बार में शिखा के का 9 बार छेदन होगा। यहाँ मूल से नहीं होगा, छेदन होगा। तो इस प्रकार से ये छेदन का है। छेदन करने के पश्चात वटुक के पूरे माथे को, सभी केशों को बढ़िया से भिगोएंगे, धोएंगे। इसका इसमें मंत्र की आवश्यकता नहीं है, धोएंगे, सीधी सी बात है। बढ़िया से धो देंगे और अस्तूरा नापित को देंगे, अस्तूरा नापित को देंगे। लेकिन वो देने से पहले 3 बार घुमाएंगे, बरुआ के मस्तक पर 3 बार अस्तूरा को घुमाएंगे। प्रदक्षिण क्रम से ही घूमेगा, घूमने का क्रम प्रदक्षिण ही रहेगा, इसका भी ध्यान रखना है। यत् छुरेन मंजयता सुपेशसा वक्त्वा वा वपति केशांश्छिन्दिति शिरो मास्यायो प्रमोषे। इस मंत्र से 3 बार घुमाएंगे। मंत्र पाठ 1 बार ही होगा, घुमाना 3 बार है। मंत्र पाठ 3 बार नहीं होगा, मंत्र पाठ 1 बार ही होगा। अस्तूरा को 3 बार घुमाएंगे। अब अस्तूरा को घुमाने के लिए वहाँ पर जो है बंद करके घुमाना है, ऐसा नहीं वो घुमाते घुमाते कान काटते घुमाते घुमाते कान काट दे, कहीं पर लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अस्तूरा को बंद करके कि कहीं पर लगे नहीं, कहीं कुछ 3 बार घुमाए। और घुमाने के बाद वो अस्तूरा बरुआ इसको नापित को दे देंगे। फिर 1 बार शीतोष्ण जल, अभी इससे पहले जो धोए थे वो सामान्य जल था, और जो शीतोष्ण जल बनाए थे उससे 1 बार और धोएंगे, 1 बार और धो देंगे। तत्पश्चात नापित को कह देंगे वो अक्षुण्वन परिवप, यहीं पर है कि मुंडन कर दो, यहीं पर है ये यथा मंगलम केश शेष कर्णम। इसकी चर्चा अलग से है, इसकी चर्चा अब यहाँ नहीं, वीडियो लंबी हो गई है। मुख्य समझने का चूड़ाकरण में जो विषय था वो सब हम कर चुके हैं। इसके बाद जो जिस प्रकार से मुंडन होता है, मुंडन करना है। अब इसमें क्या कितना कहें, नापित को इतना ताव चढ़ा रहता है, नापित देखता है कि इसकी आयु थी
होनी चाहिए थी 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष इसकी आयु हो गई है, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, वो ताव में रहता है। ऊपर से मांगता है न्योछावर। न्योछावर में देखता है कि बार बार सब के सब ठग रहे हैं। बरुआ के नाम मामी तोरे देवो रे नौआ, अजमा तोरे देवो, और बरुआ के मौसी तोरे देवो, सब तोरे देवो, और देगा कुछ नहीं। इतना क्रोध आता है नापित को, इतना क्रोध आता है वो शिखा को ही समाप्त कर देता है, छेदन कर देता है, ताव में आ जाता है। नापित शिखा का ही छेदन कर देता है। वैसे जो व्रात्य हो जाता है उसके लिए तो है, तो व्रात्य के लिए न है। व्रात्य के विषय में प्राय और भी विषय है ना, मात्र शिखा छेदन तो नहीं है, और भी है। लेकिन जो व्रात्य नहीं होता उसका क्यों कर देता है? प्रश्न यह है, हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, शिखा स्थान का ही मुंडन कर देता है। क्यों कर देता है? ये ताव में कर देता है। अब पंडित जी भी ताव में रहते हैं, पंडित जी भी टुकटुकी लगा रहते हैं, सब मौसियों हजमे, फुओ हजमे, मामियों हजमे, तो हमरा की ये फूल से ये फूल फूला ऐसे सब भगवती एक। पंडित जी को भी रहता है कि जत्ते नशावर सब नौआ हमरा दक्षिणा घड़ी नौआ घेसा। अभी हम भी नहीं बोलेंगे, चुपचाप। जिसका यथा काल हो रहा है उसका भी शिखा मुंडन कर देता है, उसका नहीं होना चाहिए। जिसकी आयु है 3 वर्ष की, 5 वर्ष की आयु में जिसका कर रहे हैं, या 8 वर्ष में भी कर रहे हैं, जो व्रात्य नहीं हुआ है, सीधी सी बात है, 16 वर्ष तक की आयु का भी है, यथा काल हो रहा है, व्रात्य नहीं है, तो उसके शिखा का मुंडन नहीं होगा। यह ध्यान रखने का विषय है। अन्य कहीं पर थोड़ा बहुत मोड़ लेंगे, अन्य कहीं पर थोड़ा बहुत पूरा मुंडन करना हो या थोड़ा करना हो, क्योंकि पश्चात भी मुंडन होगा। एक दिन करते हैं इस कारण से, पूरा मुंडन भी कर सकते हैं प्रथम बार ही, किंचित आवश्यक नहीं है। पुनः आवर्तन करना, पुनः जो करना है बाद में समावर्तन के समय, तो फिर से थोड़ा सा विधि उस समय कर लेंगे। पहले ही पूरा मुंडन हो जाना चाहिए शिखा को छोड़कर। आइए मौसी, फुआ, मामी, इसके चक्कर में नौआ हजमा शिखा का ही सफा चट कर देता है। शिखा में मुंडन नहीं होना चाहिए। यदि यथाकाल जो उपनयन की आयु है उस आयु में उपनयन करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो शिखा का छेदन नहीं होगा। शिखा को छोड़कर आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।